बच्चों, आज आप सबको स्वागत करते हुए हम 10वीं कक्षा के पूरक वाचन पाठ 2 सत्य की महिमा के बारे में कल की अवधि में हम सत्य क्या है, सत्य का अर्थ क्या है, सत्य पालने वालों को कैसे अपना जीवन बिताते हैं, झूठ क्या है, झूठ से क्या हानियां होता है, एक झूठ समझने के लिए हजारों झूठ बोलने का आवश्यकता के लिए, और गीत में यानी शास्त्र में सत्य का अर्थ क्या है, सत्य के बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दिया है। आज हम सत्य पालने वाले व्यक्तियों के बारे में सत्य पालने वाले व्यक्तियों के बारे में और सत्य का कथन के बारे में हम देख सकूंगा। देखो बच्चों, संसार में जितने महान व्यक्तियां हुए सबने सत्य का सहारा लिया। देखो बच्चों, संसार में कितने व्यक्तियां हैं सत्य बोलने वाले व्यक्तियां, कितने व्यक्ति सत्य बोलती है, सत्य का पालन किया है, उसके बारे में पहले नाम हमको मालूम हुआ कि राजा सत्य हरिश्चंद्र। सत्य बोलने वाले, सत्य पालन करने वाले व्यक्तियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति है सत्य हरिश्चंद्र, राजा सत्य हरिश्चंद्र। उनकी सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। सत्य हरिश्चंद्र जी का सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो बच्चों, सत्य हरिश्चंद्र नाटक या फिल्म आप देखे तो उनके बारे में, सत्य के बारे में स्पष्टता होता है, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र ने अपने बात को निभाने के लिए यानी सत्य को पालन करने के लिए, एक राजा, सत्य हरिश्चंद्र एक राजा था, उन्होंने सत्यनिष्ठा के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। कठिनाइयां मीन्स ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು। आप देखा है, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು। लेकिन उसकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी में कम प्रकाशित नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य वाचन पालने के लिए अनेक कष्टताओं को, अनेक कठिनाइयों को पालन किया, इसलिए इनका नाम सूरज की रोशनी से कम नहीं है। उनका नाम सूरज के रोशनी से कम नहीं है। देखो बच्चों, ಯಾವ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಅವನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
ಮುಂದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. इसके बाद और एक व्यक्ति दशरथ महाराजा, दशरथ महाराजा ने अपने वचन निभाने के लिए और पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिया. देखो बच्चों, भगवान राम की पिता दशरथ महाराज ने अपने वचनों को यानी अपने बातों को, अपने वचनों को पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिया. उसके बाद आज के युग में महात्मा गांधी जी, जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्य पालन से विदेशी शासन को झकझोर दिया. यानी ಕೇವಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು. उसी तरह सत्य एक कहानी है, सत्य का एक कहानी है. उन कहानी के बारे में कवि क्या कहते हैं, देखो बच्चों. उनका कथन यानी सत्य का कथन, सत्य एक विशाल वृक्ष है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही फल उसमें लगते हैं. देखो बच्चों, सत्य एक विशाल वृक्ष है, इस वृक्ष को कैसे हम पालन करते हैं वैसा ही फलों का देते हैं, वैसा ही फल देते हैं. जितनी ही फल उनमें लगते हैं उनका अंत नहीं होता. सत्य का क्या नहीं होता, अंत नहीं होता. क्योंकि सत्य बोलने की आदत बचपन में से ही डालनी चाहिए. देखो बच्चों, सत्य बचपन से ही प्रयत्न करो, सत्य बोलने के लिए प्रयत्न करो, सीखो. कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है. देखो बच्चों, हम कभी झूठ बोलने से क्षणिक लाभ होता है. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ನಾವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು ಮರೆ ಮಾಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. पर उसमें अधिक हानि होती है, झूठ से अधिक हानि होती है. और क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बांधा बन जाते हैं. यानी ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು समाजದಲ್ಲಿ उत्तम व्यक्ति ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इनका व्यक्तित्व कठिन होता है. झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है. देखो बच्चों, झूठ बोलने वालों को व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. उनकी प्रतिज्ञा के द्वारा उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाती है, उनकी प्रगति के द्वार बंद हो जाती है. सत्य की महिमा अपार है, सत्य की महिमा
अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशील है। सत्य महान है, सत्य शक्तिशील है। इसके बारे में संस्कृत की सूचित है। संस्कृत में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देखो बच्चों, सत्य एक महान है, सत्य परम शक्तिशील है, इसलिए संस्कृत भाषा में लिखा है सत्यमेव जयते। नानृतम, सत्य के ही विजय होता है। इसका भावार्थ, सत्य के लिए, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಯ, ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು। जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि, जॉन मैन्सफील्ड एक व्यक्ति, इसका अभिप्राय है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। देखो बच्चों, सत्य वह चिंगारी है। सत्य क्या है? सत्य चिंगारी है जिससे असत्य फल भर में भस्म हो जाता है। देखो बच्चों, सत्य से असत्य क्या होता है? भस्म होता है। अतः हमें हर व्यक्ति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। देखो बच्चों, सत्य एक चिंगारी है, सत्य एक चिंगारी है, सत्य एक महिमा है, सत्य एक शक्तिशाली है। इसलिए हम संस्कृत भाषा में कहता है कि सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जय विजय होता है, असत्य की नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने, हमें हर स्थिति में सत्य बोलने का और उनका पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इतना ही कहकर इस पाठ को समाप्त करूंगा। इस पाठ का प्रश्नों का उत्तर देता हूं अगले कक्षा में। धन्यवाद।